सनी देओल की जाट मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई और भाई जो पिक्चर देखकर आ रहा हूं मैं, ओ माय गॉड, ऐसा बिग बोल्ड लेटर्स में ओ माय गॉड। गदर पार्ट 2 से कमबैक करने के बाद ये उनकी डायरेक्ट अगली पिक्चर आई है और जब से इसके पोस्टर निकले थे, हाथ में वो पंखा पकड़ना, फिर टीजर, फिर ट्रेलर देख के लगा कि खतरनाक, इतना डेडली कि देखते देखते पिक्चर में डेड ना हो जाऊं। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि आज तो बादल बहुत रोस्ट करेगा, मतलब इतनी खराब पिक्चर होगी, एक एक करके चीथे उड़ना ही, कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्योंकि देखो तुम्हारी तरह मुझे भी एक्सपेक्टेड था कि ये कैसी मूवी होने वाली है। अगर सिर्फ मेरी अपनी खुद की बात होती तो मैं इसको देखने बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन क्योंकि वीडियो बनाना है, आपको बताना है कि कैसी पिक्चर है और कोई नहीं बोलेगा एक साथ में पैसे कमाने, देखो भाई तुम्हारे लिए कितना कुछ करता हूँ, एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते। मेजॉरिटी केसेस में जान जोखिम पे लगा के एकदम खराब पिक्चर देखने जाता हूँ फॉर यू सब्सक्राइब। लेकिन कभी कभार एकदम ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है जाट जैसी मूवी देखने मिलती है। क्या बताऊं मैं इसका, कहाँ से स्टार्ट करूं, वेयर डू आई बिगिन। तो देखो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जाट मूवी की कहानी चालू होती है, श्रीलंका से कुछ 4-5 लोग भाग के इंडिया आए और ऐसा टेबल के नीचे से घुस दे के अपने पेपर्स बनवा लेते हैं, हम तो यहीं रहने वाले हैं भाई। वहां रहते रहते एकदम गुंडागर्दी चालू कर दी है, 40 गांव अपने अंडर ले लिए हैं, छोटे बच्चे से लेके कोई इंसान, बूढ़ा आदमी, पुलिस तक भी अगर उनके सामने आ जाएगी तो सीधा काट डालेंगे। अगर कोई पुलिस वाला हिम्मत जुटा के वारंट लेके उसको अरेस्ट करने जाता है तो आधे रास्ते में ही बाकी पुलिस वाले भाग जाएंगे नाम सुनते ही कि उसको अरेस्ट करने जा रहे हैं। भाई मैं नहीं जा रहा, रिजाइन। इतना ज्यादा खौफ है रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर का, जिनका नाम है राणा थुंगा। और ब्रदर क्या बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया उस कैरेक्टर के लिए। जब भी पिक्चर में रणदीप हुड्डा आ रहे हैं, बहुत कूल, बहुत खतरनाक, और साथ में म्यूजिक सुन के ऐसा ये लेट इट गो। यप, मूवी ने एक काफी डेयरिंग चीज करी, विलन की स्टोरी से स्टार्ट करना तो लाइक ठीक है, लेकिन जितना मैंने माइंड में काउंट किया, पिक्चर के पहले आधे घंटे तक सनी पाजी दिखते ही नहीं है। यप, मूवी सिर्फ शुरू विलन पे नहीं करती, बल्कि पहला पूरा आधा घंटा उसी के ऊपर डेडिकेटेड है। इंडिया आने से लेके उसका सेटअप, पूरा खौफ, पुलिस वालों की बजा के रखना, एकदम जुल्म, अल्ट्रा प्रो मैक्स सब दिखा दिया। और क्योंकि मूवी को 16+ रेटिंग मिली हुई है, तो खून खराबा दिखाने से बिल्कुल भी डरते नहीं है। किसी का अंगूठा काटना, गला काटना, सीधा तुम्हारे सामने ऐसा खून पिचकारी मारते हुए देख लो। रणदीप हुड्डा ने तो डॉन नंबर 1 प्ले किया हुआ है और पूरी पिक्चर के अंदर मतलब ऐसा एक विलन खड़ा कर देना कि अगर उसके सामने सनी देओल जैसा एक्टर ऐसे एकदम दहाड़े मारते हुए सब लोगों को कुचलते हुए खड़ा भी हो जाए, फिर भी किसी एंगल से नहीं लगेगा कि विलन वीक है मेजोरिटी पार्ट के लिए। और उन्हीं रणदीप हुड्डा के नीचे लेवल 2 वाला बॉस का कैरेक्टर प्ले किया है विनीत कुमार सिंह ने, जिनको हमने छावा के अंदर देखा था, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव में देखा है, इसी साल ही उनकी तीसरी पिक्चर। और वैसे तो जाट मूवी के अंदर का रोल उनका कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन फिर भी स्क्रीन के ऊपर वो प्रेजेंस बनाना कि हाँ तुम हो कुछ, लोग तुमसे डरते हैं, गुड जॉब। अब देखो ऐसा नहीं है कि वो पहला आधा घंटा एकदम कंप्लीटली मास्टरपीस हो गया, मेरा माइंड नहीं। तुम अगर जाट देखने जा रहे हो तो एक काफी यूनिक, अजीब, हटके चीज ये तुमको माइंड में इल्यूजन तो देगा कि एक हिंदी मूवी है, लेकिन नहीं। पिक्चर के डायरेक्टर मिस्टर गोपी चंद तेलुगु इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसके प्रोड्यूसर माइथ्री मूवी मेकर्स, तुमने नाम अगर सुना हुआ तो पुष्पा में थे। आज ही उनकी प्रोडक्शन में दूसरी तमिल मूवी निकाली है, गुड बैड अगली। एक ही प्रोड्यूसर की 2 पिक्चरें सेम डे पे रिलीज। लेकिन अब क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री से टैलेंट्स ने आकर ये मूवी बनाई है, तो इसकी आइडेंटिटी भी उतनी ही कंफ्यूजिंग। जाट एक हिंदी मूवी है जो कि दिखने में एकदम आउट एंड आउट कमर्शियल साउथ की पिक्चर के जैसा, और दिखने के साथ साथ सुनने में भी ऐसा लग रहा था कि मैं कोई एक साउथ की हिंदी डब्ड मूवी देख रहा हूं, जबकि ये है एक्चुअली हिंदी में। कोई कैरेक्टर एक लाइन बोल रहा है तो उसी के बीच में उसका टोन, आवाज थोड़ा चेंज हो जाएगा। बहुत बार कोई कुछ बोल रहा है, उसकी लिप्स अलग हिल रहे हैं, सुनाई कुछ और दे रहा है, एकदम जो तुम कुछ सालों पहले टीवी पर देखते थे गोल्ड माइंस वाले डब करके, बिल्कुल वैसा, जबकि पिक्चर है हिंदी में। और उसके ऊपर चल के एकदम ट्रेडमार्क वही साउंड इफेक्ट, माइनर कैरेक्टर्स जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनका रोना, जब वो लोग रो रहे हैं तो बैकग्राउंड में एकदम वो इमोशनल कर देने वाला म्यूजिक, इतना ज्यादा है कि मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से वेरी मच, नॉट टू मच, वेरी मच। लेकिन बिड़ू, जो मैं बात कर रहा था कि जाट ने सरप्राइज किया, और वो सरप्राइज तब आता है जब पिक्चर में सनी देओल की एंट्री होती है। और मैं बोलूंगा 200-250 का टिकट लिया है, सारा पैसा वसूल, एक पाई का मजा दिला दिया मुझे। राणा थुंगा ने अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। अब क्या होता है, सनी पाजी ट्रेन से जा रहे होते हैं, आगे कोई मालगाड़ी पड़क चुकी है, इसलिए ट्रेन को एकदम सुनसान बीच एरिया में कहीं रुकना पड़ता है। सनी पाजी नीचे उतरते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। टीटी साहब बोलते हैं कि आगे क्लियर होने में 4 घंटे लगेंगे। बाजू में एक चाय की टपरी, नहीं सॉरी इडली की टपरी है, वहां जाते हैं इडली खाने के लिए। और फिर जो बवाल चालू होता है ब्रो, मैं इतनी बार हंसा हूं, लाइक ऐसे अपने पाँव पीट पीट के भाई क्या दिखा रहे हो। जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम अगर अपना दिमाग
बंद करके और एकदम अल्टीमेट छप्पर फाड़ लेवल का मास एक्शन मसाला मूवी देखना है, जो इतनी ज्यादा रिडिकुलस है, इतनी ज्यादा रिडिकुलस है कि तुम ट्रेलर देखकर पहले से प्रिपेयर्ड हो, फिर भी पिक्चर तुमको सरप्राइज कर देगी। एंड सबसे इनक्रेडिबल चीज इसमें मुझे जो फील हुई ना कि मूवी के मेकर्स को पहले से पता था वो लोग क्या बना रहे हैं, इसलिए शर्माए बिल्कुल भी नहीं कि ऐसा थोड़ा पीछे हाथ खींच रहे, तो नहीं, एकदम पूरा घुस गए, इतना ज्यादा घुस गए कि जो ये ओवर द टॉप वाली चीज तुम यूजुअली एकदम ऐसा लो क्वालिटी वाली मूवीज में एक्सपेक्ट करते हो वो पार कर गए भाई। नीचे गिरने के बदले इतना ऊपर, मेरे को आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने किस पिक्चर में इतना हंसा था, मे बी शायद स्त्री 2। और मुझे गलत मत समझो, मैं पिक्चर के ऊपर नहीं हंस रहा हूँ कि कितनी बुरी है, नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। जब एक बार सनी पाजी ने जीप को ऐसा हाथ से पकड़ लिया और वो मार ही जा रहा है एक्सीलेटर पे, जीप हिल नहीं रही है, उसके बाद सॉरी बोल, एक सॉरी बोल, इसके ऊपर पूरी पिक्चर बनी है। और जितनी बार भी वो हो रहा है भाई, मेरी हंसी कंट्रोल। इंटरवल हुआ है मूवी का और मुझे इतना ज्यादा मजा आ गया, मैं सोच रहा हूँ ब्रो सनी पाजी आपका कमबैक हुआ, आप मूवीज बना रहे हो, ऐसी ही बनाओ। क्रिटिक्स जो पिक्चर को एनालाइज करते हैं सुनाने गए, अपने को मजा चाहिए, लाइक एक्चुअली एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ। अगर तुम अपनी लाइफ से परेशान हो, थोड़ा बहुत तुमको एस्केपिज्म चाहिए कि भाई रियलिटी वगैरह भूल कर कुछ ऐसे बस मजे ले लूं मैं, तो जाट मजा दिलाएगी। जिसके पीछे ऑब्वियसली सबसे बड़ा हाथ मूवी के मेन लीड सनी देओल, सनी पाजी का है। उन्होंने आज से 30 साल पहले भी करके दिखाया, आज भी करके दिखा रहे हैं कि अगर चिल्ला दिए, घूर के देख लिया, फिर उसके बाद वो पिलर उखाड़ के मार रहे हैं या फिर पूरी की पूरी रेलिंग, तुम बिलीव करोगे? मैंने बिलीव किया। बहुत सारे एक्टर्स ट्राई करते हैं एक्शन के अंदर लार्जर देन लाइफ दिखाने का, कन्विंसिंग नहीं लगता, बट यहाँ पर ब्रो जबकि तुमको पहले से पता है कि उनकी एज हो चुकी है, बॉडी की मूवमेंट वैसी नहीं, बट फिर भी कैमरे के ऊपर कन्विंसिंग दिखना। सनी देओल नोज हाउ टू डू इट इवन नाउ, इवन इन 2025। स्टोरी का लास्ट मैंने जो तुमको अपडेट दिया था उसके आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले हाफ में ही ये इतनी एस्केलेट कर जाती है, मैं सोच रहा हूँ भाई पिक्चर यहीं खत्म हो जाएगी क्या? शायद इस बार इंटरवल दिया नहीं, एकदम मतलब क्लाइमैक्स फील हो रहा है भाई, इतना मजा। और अब तक इस वीडियो के अंदर जो तुम मेरी एक्साइटमेंट देख रहे हो वो इसके पहले हाफ तक है, क्योंकि एक बार जब पिक्चर का सेकंड हाफ चालू होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें इतने लंबे टाइम तक दिखा दी जो अपने को पहले से पता है, लग रहा है कि फिर से रिविजन कर रहे हैं। और उसके अंदर सनी पाजी नहीं है, उसके अंदर रणदीप हुड्डा नहीं है, वही एकदम ओवर द टॉप मेलो ड्रामा कि भाई गाँव वालों के साथ कितना अत्याचार हुआ, वो लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ओके, मतलब ठीक है भाई, आगे बढ़ो, सनी पाजी को दिखाओ। और जिस चीज की तारीफ मैं अब तक एक्चुअली कर रहा था ना, वो सेकंड हाफ के अंदर बहुत कम दिखाई देता है। सिर्फ एक ही एक्शन सीक्वेंस है पुलिस स्टेशन के अंदर वाला, बस। नहीं मतलब एक्चुअली एक्शन सीक्वेंस डाले हुए हैं, बट एकदम वो मैजिक मजेदार पुलिस वाला, जो मैंने तुमको ये वैली क्रिएट करके एकदम पार कर जाने वाली बात बोली ना, पिक्चर वापस से उधर ही नीचे आ जाती है। रीजन एक ही है, साइड के कैरेक्टर्स को ज्यादा दिखाकर आपने रन टाइम बढ़ा लिया, 2.5 घंटे की पिक्चर कर ली, थोड़ा काट देते। मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है हीरो वर्सेस विलन का, वही थोड़ा और इंटरेस्टिंग करके दिखाते। लेकिन फिर भी ओवरऑल मुझे नहीं बिलीव हो रहा कि मैं ये बोलने जा रहा हूँ, बट जाट मूवी गदर 2 या जाट में से एक पिक करनी है मुझे फिर से देखने के लिए, तो मैं ऑब्वियसली जाट पिक करूंगा। देखो दोनों ही रिडिकुलस है, बट एटलीस्ट जाट के अंदर एकदम माइंडलेस मजा तो आता है। रणदीप हुड्डा के साथ साथ विलन वाले जितने भी नोटिसेबल कैरेक्टर हैं, उनकी कास्टिंग ऑन पॉइंट, म्यूजिक काफी ज्यादा लाउड है, लेकिन उसमें से कुछ पीसेस सुनने में अच्छे। और भाई एक्शन की तो मैं क्या ही बात करूं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, छोड़ा आउट ऑफ दिस यूनिवर्स। प्रेजेंट करने का तरीका तो वही एकदम टिपिकल मॉडर्न डे मूवी जैसा करती है कि सुपर स्लो मोशन इम्पैक्ट वाले शॉट्स। लेकिन जाट मूवी में एक प्लस जरूर दिखता है, स्पेशली केजीएफ या फिर सालार से अगर मैं कंपेयर करूं, तो जब वो हिट्स पड़ रहे हैं, हीरो कुछ कर रहा है, तो वो तुम क्लियरली देख सकते हो। पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बिलीवेबल हाँ, क्योंकि उसको कर कौन रहा है? एक लौता इंसान सनी देओल। जब उन्होंने हैंड पंप उखाड़ा था तब भी मजा आ गया था, जब इसमें पंखा घुमा घुमा के मारते तभी मजा आ जाता। लेकिन फिर भी जाट मूवी को मेजॉरिटी लोगों के लिए रेकमेंड करने से पहले एक बहुत बड़ा कॉशन, नोट, वार्निंग कि देखो टीजर ट्रेलर में जैसा देख रहे हो पिक्चर वैसी ही है। अगर अपना दिमाग बंद करके कुछ देखना चाहते हो, रिडिकुलस वाला फन चाहिए, तो ही जाना। अगर गदर 2 पसंद आई थी तो ये भी डेफिनेटली पसंद आ जाएगी। रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है तो तुम भी रियलिस्टिक वाले एक्सपेक्टेशंस मत लेके जाना। इमोशनल सीन्स बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप है मेरे हिसाब से, लेकिन कन्विक्शन एकदम 100%। तुमको और मजा चाहिए तो बिहाइंड द सीन्स एक्स्ट्रा कंटेंट इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो कैसे लगी डेफिनेटली बताना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।